नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने पहला सीन जो हिंदी फिल्म के लिए किया वो सरफरोश के लिए था। फिर मुन्ना भाई एमबीबीएस में जेब कतरे का किरदार, शूल में वेटर का। बीच में कई सारी एड्स भी की जिनमें ये पीछे भीड़ में खड़े हो जाया करते थे कि कुछ पैसे मिले। काम तो मिल रहा था, लेकिन अभी उस कैरेक्टर की तलाश थी जो पहचान दे सके। और फिल्म जिसने इन्हें एक्टर के तौर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर दिया, वो फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो 2012 में आई। फैजल का कैरेक्टर जिसे प्ले करने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं, मेरे पास 200 स्क्रिप्ट्स आई होंगी। इतना पावरफुल, इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन्हें मिला कैसे, आज यही बताने वाली हूँ, रील नहीं रियल स्टोरीज में। ग्रेजुएशन के बाद ये बड़ौदा चले गए, वहां नौकरी शुरू की। तब तक ये मालूम नहीं था कि करना क्या है। ये पता था कि ये नहीं करूंगा। फिर किसी ने प्ले दिखाया तो यूं लगा कि ये वो है जिसमें मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। गुजराती थिएटर ज्वाइन किया, फिर दिल्ली आए। यहाँ विजयराज, एक्टर विजयराज, उनसे दोस्ती हुई। इन्हीं के साथ कमरा भी शेयर किया करते थे। फिर लखनऊ से फिर दिल्ली, और अब ज्वाइन किया फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी। 1996 में एनएसडी से पास आउट हुए। सन 2000 में मुंबई आए। पहला सीन जो मिला हिंदी फिल्म में वो सरफरोश के लिए था, जिसमें इन्हें कास्ट किया ही नहीं जाना था। इनके बैचमेट और दोस्त थे निर्मल दास, उन्हें कास्ट किया जाना था। लेकिन जब फिल्म की टीम आई उन्हें लेने के लिए तो वो घर पर थे ही नहीं। तो इनसे पूछा, तुम ऑडिशन दोगे? इन्होंने हाँ कर दी, और इनका ऑडिशन जॉन मैथ्यू के घर पर हुआ और रोल मिल गया। मुन्ना भाई एमबीबीएस में जेब कतरे का रोल किया। तो जानते हैं सुनील दत्त साहब के साथ वो बहुत इंप्रेस हुए, और सुनील दत्त साहब ने शॉट के बाद कहा, अरे लड़का अच्छा काम करता है, इसे कोको कोला पिलाओ। नवाजुद्दीन कहते हैं उस दिन की कोको कोला का स्वाद भी अलग था, क्योंकि सुनील दत्त साहब ने जो पिलाई थी। ख्वाहिश बस इतनी थी कि इतना काम मिले कि यहाँ जिंदा रह सकूं। कई फिल्में ऐसी की, साइन हुई, कल शूटिंग है, लेकिन फिर फोन आ गया कि तुम उसमें नहीं हो। ऐसी जिसमें रोल अच्छा है पर वो रिलीज ही नहीं हो पाई। अनुराग कश्यप, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर डायरेक्ट की थी, उन्होंने फिल्म सरफरोश देखी थी। नवाजुद्दीन कहते हैं, जब मुझसे बात हुई तो मैंने बताया कि वो जो सीन था ना वो मैंने किया है। अनुराग ने फिर इन्हें शूल में छोटा सा कैरेक्टर भी दिया था। 2500 रुपए मिले थे उसके लिए, वेटर का रोल था। अब अनुराग से मिलना जुलना बढ़ गया था। फिल्म बनी ब्लैक फ्राइडे, तो उसमें थोड़ा सा बड़ा रोल मिला, हल्की फुल्की पहचान मिल रही थी। फिल्म देव भी अनुराग की ही फिल्म थी, उसमें भी छोटा सा रोल दिया उन्होंने। ये सब काम अनुराग के साथ नवाजुद्दीन कर रहे थे, और वो कहते हैं कि मेरे दिल में ना एक ख्वाहिश थी कि एक ऐसा रोल मिले जिसमें थोड़ा एटीट्यूड हो। और एक बार वो कहते हैं, मैं गांव में था, अनुराग का फोन आया कि एक कहानी है तेरे लिए, एक ऐसा रोल है जैसा तू प्ले करना चाहता है। स्क्रिप्ट भेजी, 5 पेज की स्क्रिप्ट थी वो। उसमें फैजल का एटीट्यूड दिख रहा था, नवाजुद्दीन कहते हैं। फिल्म की तैयारी हुई, वर्कशॉप भी हुई। नवाजुद्दीन कहते हैं, जब मैं प्ले कर रहा था इस कैरेक्टर को तो थोड़ा ओवर कर रहा था। शायद ये खुशी थी या खुद को प्रूव करने का मौका था, इसलिए। तो अनुराग ने बुलाया एक दिन और कहा कि तू इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है प्ले करते वक्त? तू ऑलरेडी पावरफुल है, यानी जो फैजल का कैरेक्टर है, तुझे शो करने की जरूरत नहीं है। नवाजुद्दीन कहते हैं, मैं सारी रात सोया नहीं, और अगले दिन मैं बिल्कुल वही था सेट पर जो अनुराग चाहता था और जो मैं हूँ। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अपना फैलो। 5 पेज की स्क्रिप्ट जो इम्प्रोवाइज करते करते पहले 3 घंटे की, और फिर पार्ट 2 भी बना, 3 घंटे की दूसरी फिल्म भी बनी, यानी पार्ट 2। इंडस्ट्री में बने रहने के लिए बेशक कई छोटे छोटे रोल किए, लेकिन शायद ही कोई ऐसा कैरेक्टर या सीन रहा हो जिसमें इन्हें नोटिस न किया गया हो। अपने करियर में इन्होंने ऐसे रोल किए हैं जिसमें इन्होंने खुद को, अपनी एक्टिंग स्किल्स को साबित किया है। फिर चाहे वो कहानी हो, पान सिंह तोमर,
किक, बदलापुर, तालाश, रईस, मंटो, ठाकरे और कई और। नवाजुद्दीन कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मुझे टाइपकास्ट किया जाए, इसलिए अलग अलग कैरेक्टर निभाने की कोशिश करता हूँ। आपको किस फिल्म में नवाजुद्दीन का कैरेक्टर बाकमाल लगा, उसे कमेंट्स में लिखिएगा।